वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हिंदी या उर्दू में तो हम लोग कहते हैं खाना, लेकिन इंग्लिश में इसके लिए अलग अलग तरह के कई सारे वर्ड्स हैं। आज की वीडियो में हम वो सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स सीखते हैं। जैसे तरस खाना, इसकी इंग्लिश होगी हैव पिटी। एग्जाम्पल सेंटेंस है उस पर तरस खाओ, इसे कह सकते हैं हम लोग हैव पिटी ऑन हिम, हैव पिटी ऑन हिम। नेक्स्ट, भाव खाना, इसे कहते हैं इन्फ्लेट। एग्जाम्पल सेंटेंस, इतना भाव मत खाओ, इसकी इंग्लिश होगी डू नॉट इन्फ्लेट सो मच, डू नॉट इन्फ्लेट सो मच। ठोकर खाना, इसे कहेंगे स्टम्बल, वो ठोकर खाकर गिर पड़ी। एग्जाम्पल सेंटेंस होगा शी स्टम्बल्ड एंड फेल, शी स्टम्बल्ड एंड फेल। स्टम्बल्ड, स्टम्बल की पास्ट टेंस है। ये वाला काफी इंटरेस्टिंग है। कसम खाना, इसकी इंग्लिश होती है स्वेयर, स्वेयर। खाओ मेरी कसम, इसकी इंग्लिश होगी स्वेयर ऑन मी। ठीक है, ऑन लगाना जरूरी है। खाओ मेरी कसम, स्वेयर मी नहीं कह सकते, स्वेयर ऑन मी। जान खाना, जब कोई किसी को परेशान करता है, एक बच्चा है बार बार आपको आकर के पूछ रहा है कि आपके मोबाइल में गेम्स हैं क्या, गेम्स हैं क्या, उसे कहेंगे जान खाना। इंग्लिश होगी बॉदर। एग्जाम्पल सेंटेंस, निकलो यहाँ से, मेरी जान मत खाओ, डू बी गॉन, डोंट बॉदर मी। निकलो यहाँ से, इसे कहेंगे डू बी गॉन। बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है ये, कह सकते हैं हम लोग मेरी जान मत खाओ, डोंट बॉदर मी। हवा खाना, हम लोग जब खुली हवा में चलते फिरते हैं तो उसके लिए कहते हैं हम लोग हवा खाना, इसकी इंग्लिश होगी स्ट्रॉल। एग्जाम्पल सेंटेंस, मैं थोड़ी हवा खाकर आता हूँ, आई स्ट्रॉल फॉर सम टाइम। इसे आई और विल नहीं पढ़ना है, मिला करके लिखा है तो आइल ऐसे पढ़ना है इसे, आई स्ट्रॉल फॉर सम टाइम। फटके खाना, जब किसी को फटके पड़ते हैं, मार पड़ती है, तो उसकी इंग्लिश होती है गेट बीटिंग। एग्जाम्पल सेंटेंस, मार खानी है क्या, जब बच्चा कोई शरारत कर रहा है, ठीक है, मिसचीफ कर रहा है, मिसचीफ की इंग्लिश होगी शरारत, तो उसे कहते हैं हम कि मार खानी है क्या, इसकी इंग्लिश होगी डू यू वाना गेट बीटिंग, डू यू वाना गेट बीटिंग। वाना, वांट और टू को मिला करके कहते हैं डू यू वांट टू गेट बीटिंग, इस तरह से भी कह सकते हैं। पेट भर के खाना, इसकी इंग्लिश होगी हैव वंस फिल, उसने पार्टी में पेट भर खाया, इसकी इंग्लिश होगी हीड हिज फिल इन द पार्टी। अब यहाँ पे ही एपोस्ट्रोफी डी, ये मिलकर के बना है ही हैड से। ठीक है, जब हम लोग स्पोकन इंग्लिश कहते हैं तो अक्सर वर्ड्स को मिला करके बोलते हैं, जिन्हें हम लोग कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। तो ही हैड, इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा हीड, हीड हिज फिल इन द पार्टी, उसने पार्टी में भरपेट खाया। रिश्वत खाना, इसकी इंग्लिश होगी टेक ब्राइब, ब्राइब कहते हैं रिश्वत को, उसने उस काम के लिए रिश्वत खाई। आंसर होगा ही टुक ब्राइब फॉर दैट जॉब, ही टुक ब्राइब फॉर दैट जॉब। चक्कर खाना, जब किसी को चक्कर आते हैं, हम लोग कहते हैं कि अरे वो चक्कर खाकर गिर पड़ा, इसकी इंग्लिश होगी फेंट, फेंट। फेंट का एक मतलब तो लाइट होता है ना, कि ये कलर बहुत फेंट हो रहा है, लेकिन दूसरे वाला मीनिंग एज अ वर्ब इसे अगर हम लोग यूज करते हैं तो होगा चक्कर खाना। एग्जाम्पल सेंटेंस होगा उसके बाद वो चक्कर आ गया, ही फेंटेड आफ्टरवर्ड्स, ही फेंटेड आफ्टरवर्ड्स, आफ्टरवर्ड्स यानी उसके बाद में। जहर खाना, इसकी इंग्लिश होगी टू पॉइजन, रानी ने जहर खा लिया, इसकी इंग्लिश होगी द क्वीन पॉइजनड हरसेल्फ, पॉइजनड हरसेल्फ यानी उसने अपने आप को जहर दिया, यानी सिंपल उर्दू या हिंदी में कहेंगे उसने जहर खा लिया। जेल की हवा खाना, जब कोई जेल जाता है तो हम लोग कहते हैं कि अब वो जेल की हवा खा रहा है। सर्व द सेंटेंस, यहाँ पर देखो सेंटेंस का जो फर्स्ट मीनिंग होता है वो जुमला होता है, आई एम अ टीचर, ये एक सेंटेंस है, लेकिन सेंटेंस का दूसरा जो मीनिंग होता है वो होता है सजा। सर्व द सेंटेंस यानी जेल की हवा खाना। अब वो जेल की हवा खा रहा होगा, he would be serving the sentence now, he would be serving the sentence now। कोई काम कर रहा होगा तो would be के साथ में हम लोग कह सकते हैं, जैसे वो खेल रहा होगा he would be playing, वो लिख रही होगी she would be writing। गाली खाना, इसकी इंग्लिश होती है to get abused, to get abused। एग्जाम्पल सेंटेंस होगा मुझे गालियां खाने की आदत नहीं, इसे कह सकते हैं आई एम नॉट यूज्ड टू गेटिंग अब्यूज्ड, आई एम नॉट यूज्ड टू गेटिंग अब्यूज्ड। अब यहाँ पर आई एम नहीं पढ़ोगे, आइम, आइम ऐसे पढ़ना है। यूज्ड टू यानी कि हैबिट होना,
मुझे तंबाकू खाने की हैबिट नहीं है। आई एम नॉट यूज्ड टू चीविंग टोबैको, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। अगला वाला है डांट खाना। जब कोई बच्चा शरारत करे और उसे डांट मिले तो हम कहते हैं कि उसने डांट खाया। इसकी इंग्लिश होगी टू गेट स्कॉल्डेड, टू गेट स्कॉल्डेड। उसी बात के लिए राजू को डांट खाना पड़ा। राजू गॉट स्कॉल्डेड फॉर द सेम, फॉर द सेम यानी उसी बात के लिए राजू गॉट स्कॉल्डेड फॉर द सेम। दिमाग या भेजा खाना, किसी को जब कोई परेशान करता है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि वो उसका दिमाग खा रहा है। इसकी इंग्लिश होती है पेस्टर, पेस्टर। एग्जाम्पल सेंटेंस होगा मेरा भेजा मत खाओ या मेरा भेजा मत चाटो यार। इसकी इंग्लिश होगी मैन, मैन। यार को इंग्लिश में कहते हैं एम मैन यानी यार, मैन। डू नॉट पेस्टर मी, डू नॉट पेस्टर मी, मेरा भेजा मत चाटो यार। दवाई खाना, इसकी इंग्लिश होगी टेक मेडिसिन्स। एग्जाम्पल, चलो दवाई खा लो, कम ऑन टेक मेड्स। अब ये देखो जो इनफॉर्मल इंग्लिश है वहाँ पर मेड्स इस तरह से कहते हैं, मेडिसिन्स पूरा नहीं कहते। चलो दवाई खा लो, इसकी इंग्लिश होगी कम ऑन टेक मेड्स। जंग खाना, जब किसी चीज़ को जंग लगता है तो हम लोग कहते हैं कि वो जंग खा रही है, रस्ट इंग्लिश होगी। एग्जाम्पल सेंटेंस है यहाँ मेरी स्किल्स को जंग लग गया। अब प्रैक्टिकली स्किल्स को जंग नहीं लगाए, है ना, एक बोलने का तरीका होता है। इसकी इंग्लिश होगी हियर माई स्किल्स हैव रस्टेड, हियर माई स्किल्स हैव रस्टेड। गुटखा खाना, इसकी इंग्लिश होगी चीव टोबैको। गुटखा खाना बुरी आदत है, इंग्लिश में कहेंगे चीविंग टोबैको इज़ अ बैड हैबिट, चीविंग टोबैको इज़ अ बैड हैबिट। लात खाना, इसकी इंग्लिश होगी गेट किक्ड, गेट किक्ड। उसे कल एक डोंकी की लात पड़ी, इसकी इंग्लिश होगी ही गॉट किक्ड बाय अ डोंकी यस्टरनाइट। कल रात, कल रात ये कहने के लिए हम लोग यस्टरनाइट कह सकते हैं, जैसे कि कल कहने के, कल का दिन कहने के लिए हम लोग यस्टरडे कह सकते हैं। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, यस्टरडे कल दिन की बात है, यस्टरनाइट कल रात की बात है। सो दैट्स इट। चैनल हमारा सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं ताकि ऐसी बेहतरीन वीडियोस आपको मिल सकें। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल वीडियो।